तो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज एक और क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए 3 मार्क्स में जो है आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली स्टैक पे बेस्ड क्वेश्चन है। स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैक पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्टैक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोहित हैज़ क्रिएटेड अ डिक्शनरी, मतलब कि मोहित ने जो है एक डिक्शनरी क्रिएट करी है और डिक्शनरी का नाम यहाँ पे मेंशन है कि डिटेल के नाम से एक डिक्शनरी को क्रिएट करा है जो कि कंटेन किए हुए है नेम्स एंड मार्क्स। मतलब कि इसमें नेम और मार्क्स और किस फॉर्म में है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में है। मतलब कि जो नेम है वो एज अ की है डिक्शनरी के अंदर और जो मार्क्स हैं वो एज अ वैल्यू है। तो कुछ इस फॉर्म में जो है 6 स्टूडेंट का डेटा इस डिक्शनरी में है। फिर आपको बोला जा रहा है राइट अ प्रोग्राम विद सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन स्टैक स्टूडेंट। मतलब कि आपको प्रोग्राम लिखना है जहां पे कि आपको सेपरेट यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने हैं जो क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे स्टैक पे। और कौन से स्टैक पे करेंगे, स्टूडेंट वाले स्टैक पे करेंगे। मतलब कि जो स्टूडेंट है यहाँ पे ये स्टैक का नाम दे रखा है कि इस स्टैक पे जो है आपको कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहला फंक्शन दे रखा है पुश के नाम से आपको लिखना है और दूसरा फंक्शन दे रखा है पॉप के नाम से आपको लिखना है। ये 2 फंक्शन आपको लिखने हैं। पुश वाले की अगर हम बात करें तो पुश वाले के अंदर जो है 2 पैरामीटर रहेंगे जिसमें कि पहला पैरामीटर जो है डिटेल रहेगा। मतलब कि जो डिटेल वाली डिक्शनरी है ये एज एन पैरामीटर जाएगी इस फंक्शन के अंदर और साथ साथ यहाँ पे जो स्टूडेंट वाला स्टैक है ये भी एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास होगा। तो इस तरीके से फंक्शन जो है डिक्शनरी और स्टैक को जो है एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पैरामीटर बोलिए या फिर आर्गुमेंट बोलिए, बात एक ही है। अब इसके बाद में बोला जा रहा है कि इन दोनों को एक्सेप्ट करने के बाद में ये पुश करेगा, किसको पुश करेगा, द कीज नेम ऑफ स्टूडेंट। मतलब कि जो की में स्टूडेंट के नेम है उनको पुश करेगा। किस में पुश करेगा, स्टैक में पुश करेगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो नेम है वो क्या है, डिक्शनरी में की है और जो मार्क्स हैं वो वैल्यू हैं। तो इन्होंने बोला है कि आपको जो की है, जो स्टूडेंट के नेम है उनको पुश करवाना है स्टैक के अंदर। कौन से स्टैक के अंदर, स्टूडेंट वाले स्टैक के अंदर। और कौन से स्टूडेंट्स के नेम इंसर्ट कराने हैं स्टैक के अंदर उसको भी यहाँ क्लियर कर रखा है। देखिए लिखा हुआ है वेयर द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब कि जो मार्क्स हैं इज ग्रेटर देन 75। मतलब कि उस स्टूडेंट का नाम इंसर्ट कराना है स्टैक के अंदर जिसके मार्क्स जो है 75 से ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रखी है। और फिर यहाँ पे दे रखा है इफ़ द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। मतलब कि अगर मान लीजिए स्टैक आपका ऑलरेडी एम्प्टी है द फंक्शन शुड डिस्प्ले अंडर फ्लो, ये मैसेज आ जाना चाहिए। तो ये काम करने के लिए आपको ये पुश वाला फंक्शन लिखना है। दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि दूसरा फंक्शन जो है वो पॉप के नाम से रहेगा और इसमें भी क्या रहेगा, एक पैरामीटर रहेगा। क्या पैरामीटर रहेगा, स्टूडेंट, जो कि क्या है, स्टैक है। तो ये पैरामीटर रहेगा यहाँ पे। और फिर बोला जा रहा है ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन डिलीट एंड डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट ऑफ द स्टैक। मतलब कि स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको डिलीट करेगा ये फंक्शन और साथ साथ उन सबको डिस्प्ले भी कराएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट, डिलीट भी हो और साथ ही में डिस्प्ले भी हो। और उसके बाद बोल रखा है इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले नन। मतलब कि अगर स्टैक एम्प्टी है ऑलरेडी तो फंक्शन क्या डिस्प्ले करे, नन डिस्प्ले करे। तो इस चीज को यहाँ पे देखिए एग्जांपल की हेल्प से भी समझा रखा है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि मान लीजिए डिक्शनरी है डिटेल वाली, उसके अंदर जो है कुछ इस फॉर्म में डेटा है। यहाँ पे देखिए जो नेम है स्टूडेंट का, ये इसके मार्क्स हैं, ये नेम है, ये मार्क्स हैं। तो कुछ इस फॉर्म में जो है डेटा रखा हुआ है। मतलब कि टोटल जो है यहाँ पे 6 स्टूडेंट का डेटा है। आप लोग देख सकते हैं 3 4 5 6 स्टूडेंट का डेटा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 75 से ज़्यादा हैं, तो देखिए रोहन है, इसके अलावा नेहा है, देन अनु है, फिर टॉम है। ये 4 बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है 75 से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर ये डिक्शनरी है तो आउटपुट आपका कैसा आना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए। मतलब कि जब ये इंसर्ट हो जाएंगे स्टैक के अंदर तो ये सारे जो है डिलीट होकर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने चाहिए। देखिए अलग अलग लाइन में नहीं है, एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस चीज़ का भी जो है आपको ध्यान रखना है जब आप डिलीट करके प्रिंट कराएंगे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की कि इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने आंसर लिख रखा है। पहले हम 1 बाय 1 जो है चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको
एक स्टैक को डिफाइन कर लेना है। स्टैक का नाम वहाँ पे दे रखा है, किस नाम से? स्टूडेंट के नाम से। तो बेसिकली स्टैक क्या है? एक तरीके की लिस्ट है। देखिए पाइथन में जो है लिस्ट पे ही स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टैक अलग क्या चीज़ है। स्टैक जब भी बोला जाए तो समझ जाइए लिस्ट की बात कर रहा है। आप लिस्ट को ही लेके समझिए स्टैक को। तो स्टैक का नाम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट को बना लेंगे और इस वाले स्टैक में ही अब क्या करना है, हमें स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है। फिर जो आप फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे, पहला फंक्शन था पुश, और उसके अंदर देखिए उन्होंने बोला था कि 2 पैरामीटर आपको लेने हैं। पहला पैरामीटर था डिटेल्स और दूसरा पैरामीटर था स्टूडेंट। इस तरीके से दोनों पैरामीटर ले लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हम चेक करेंगे स्टैक की लेंथ को। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ लेंथ ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है? स्टैक है। तो स्टैक की लेंथ को चेक कर रहे हैं कि स्टैक की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन हो किससे? 0 से। यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा दिया है। आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अभी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर आपका स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो क्या प्रिंट कराना है? अंडरफ्लो प्रिंट कराना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा, जिससे कि वहाँ पे अगर एलिमेंट होगा तभी उसमें और एलिमेंट इंसर्ट होंगे, अदरवाइज इंसर्ट नहीं होंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही चीज़ करने के लिए बोली गई है। तो इस जगह पे आप करेक्शन कर लेना, ग्रेटर देन का साइन लगा देना। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे लगाया है लूप फॉर आई इन डिटेल्स। मतलब कि यहाँ पे जो डिटेल्स है, और डिटेल्स क्या है? डिक्शनरी, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में जो है एक एक की आएगी, और की में क्या है? देखिए मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। की में जो है यहाँ पे नेम है, इस तरीके से नेम दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेम जो है एक एक करके आई वाले वेरिएबल के पास में चले जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे जो आई वाला वेरिएबल है इस वेरिएबल के पास में नेम आ जाएगा। और फिर जो हमने इसके बाद में यहाँ पे क्या करा है, हमने लिखा है इफ डिटेल्स आई, मतलब कि जो यहाँ पे डिटेल्स वाली डिक्शनरी है उसका आई, और आई के पास में क्या है? की। मतलब उस की जो वैल्यू है अगर वो 75 से ज़्यादा है तो क्या करो, आई को जो है अपेंड कर दो किसमें? स्टूडेंट में। मतलब कि इस स्टैक में जो है अपेंड कर दो। तो इस तरीके से जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 से ज़्यादा होंगे उनका नेम जो है अपेंड हो जाएगा किसमें? इस स्टूडेंट वाले स्टैक में। इस तरीके से जो है यहाँ पे स्टैक फॉर्म हो जाएगा। और इसके बाद में हमने यहाँ पे एल्स पार्ट डाल दिया है और इसमें प्रिंट करा दिया अंडरफ्लो। अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब कि स्टैक जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो उस केस में ये प्रिंट कर देगा अंडरफ्लो। इस तरीके से मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पुश फंक्शन लिखना था। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया, इस डिक्शनरी को जो है कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिक्शनरी को पास करा है, और जो स्टैक बनाया उसको हमने यहाँ पे पास करा है। ये जो डिटेल्स वाली डिक्शनरी अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डिफाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं अगले फंक्शन की, जो कि था पॉप। और इसमें बोला गया था कि जितने भी एलिमेंट हैं स्टैक के अंदर उन सबको जो है डिलीट करके प्रिंट कराओ। तो यहाँ पे देखिए हमने पॉप के नाम से फंक्शन लिखा है और इसके अंदर पास कर दिया है स्टैक। स्टैक का क्या नाम है? स्टूडेंट। तो इसको हमने पास कर दिया है। तो इस स्टैक के अंदर रोहन होगा, नेहा होगी, इसके अलावा अनु होगी एंड टॉम होगा। ये नेम जो है स्टूडेंट वाले स्टैक के अंदर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से, मतलब लिस्ट की फॉर्म में जो है ये नेम रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट में क्या आ जाएगी? लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि ये 4 नेम रखे हुए होंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने स्टैक की लेंथ को चेक करा है, इफ लेंथ ऑफ स्टैक ग्रेटर देन 0। देखिए ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्टैक है अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई एलिमेंट वहां पे है। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टैक जो है एम्प्टी है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया है कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या करो, यहाँ पे एक लूप चलाओ। लूप में हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि जो स्टैक की लेंथ होगी उसी की रेंज में हमने लूप को चला दिया। तो बेसिकली लेंथ क्या होगी? 4 होगी। तो यहाँ पे जो लूप चलेगा वो 4 टाइम चलेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 4 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में जो है यहाँ पे टोटल 4 वैल्यू जाएंगी। कौन कौन सी? 0, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये हो गया कि जो लूप है वो 4 टाइम चलेगा। और हर बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट लगा दिया स्टूडेंट डॉट पॉप, मतलब कि यहाँ पे जो स्टैक के अंदर एलिमेंट होंगे वो एक एक डिलीट होगा और साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंट होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाला है तो ये प्रिंट होगा, और यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया एंड आर्ग्यूमेंट, जिससे क्या होगा प्रिंट होने के बाद में जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होगा। मतलब कि जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो है एंड आर्ग्यूमेंट को लगाया है जिससे कि कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में मूव ना हो। और फिर लास्ट में यहाँ पे एल्स पार्ट डाला है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या कर प्रिंट कर दो? नन प्रिंट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो क्या प्रिंट कराओ? नन प्रिंट कराओ। ये जो फंक्शन चलेगा इसमें अगर आप चेक करते हैं स्टैक को और स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो उस केस में आपको नन प्रिंट कराना था। तो कुछ इस तरीके से ये फंक्शन आपको लिखना था। फिर देखिए यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। तो फंक्शन की कॉलिंग जो है ऑप्शनल है, अगर आप लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।
अगले वीडियो में हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।